नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर, स्वच्छ निर्माण यानी क्लीन कंस्ट्रक्शन के बारे में। C40 सिटीज की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि अगर शहर अपने निर्माण क्षेत्र को हरित और स्वच्छ बना ले तो लाखों नई नौकरियां पैदा कर सकती है, साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारत के लिए ये कहानी कैसे खास है, यही आज का विषय है। दोस्तों, जब हम क्लीन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कम कार्बन उत्सर्जन वाली निर्माण प्रक्रियाएं। ये वो निर्माण है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसमें ऊर्जा की बचत हो, कम कचरा निकले और साथ ही काम करने वाले मजदूरों की परिस्थितियां भी बेहतर हों। C40 सिटीज की रिपोर्ट बिल्डिंग ग्रीनर सिटीज, ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन क्लीन कंस्ट्रक्शन बताती है कि वर्तमान में निर्माण उद्योग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के करीब 37% के लिए जिम्मेदार है। अगर शहर स्वच्छ निर्माण अपनाए तो न केवल उत्सर्जन घटेगा बल्कि लाखों ग्रीन जॉब्स भी पैदा करेंगे। रिपोर्ट में बोगोटा, लंदन, मैड्रिड, मैक्सिको सिटी, नैरोबी, ओस्लो और सिएटल जैसे 7 शहरों का विश्लेषण किया गया है। स्वच्छ निर्माण में लकड़ी आधारित निर्माण, लो कार्बन सामग्री का उपयोग और भवनों की रिपेयरिंग और एलिवेशन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अगर शहर पारंपरिक निर्माण जारी रखते हैं तो रोजगार में वृद्धि बहुत लिमिटेड रहेगी, जबकि क्लीन कंस्ट्रक्शन से विविधता भरे और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आइए अब ये समझते हैं कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। हमारे देश में निर्माण क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन पारंपरिक निर्माण के दौरान भारी मात्रा में धूल और प्रदूषण होता है, खासकर बड़े शहरों में। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में निर्माण स्थलों से उठने वाले धूल के गुबार वायु प्रदूषण को और बढ़ा देते हैं। भोपाल में कोलार 6 लेन निर्माण ने कैसे लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। मामला इतना संगीन हो गया था कि लोगों को वायु प्रदूषण से राहत के लिए कोर्ट जाना पड़ा। मेट्रो निर्माण से शहरी जीवन की क्या हालत बन जाती है, इसे भी हम भोग ही रहे हैं। स्वच्छ निर्माण की ओर बढ़ने से यह समस्या काफी कम हो सकती है। सवाल यह है कि इससे रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। इससे स्वच्छ निर्माण तकनीकों में दक्षता प्राप्त करने वाले श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। भवनों की रिपेयरिंग, एलिवेशन और लो कार्बन सामग्री के उपयोग के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी आधारित निर्माण और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। एक बात और, स्वच्छ निर्माण परियोजनाएं तेजी से पूरी होती हैं, जिससे अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए समय और संसाधन बचते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब सही नीतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ यह परिवर्तन किया जाए तो परंपरागत निर्माण कार्यों से हटने वाले श्रमिकों को भी ग्रीन जॉब्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। C40 सिटीज की रिसर्च बताती है कि कैसे मैक्सिको सिटी, बोगोटो और मैड्रिड ने ग्रीन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। ओस्लो ने अपनी निर्माण परियोजनाओं में जीरो इमिशन स्टैंडर्ड्स को लागू कर दिया है। लंदन ने भी अपने निर्माण साइट्स पर जीरो इमिशन मशीनरी अनिवार्य कर दी है, जिससे वहां के स्थानीय वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है। सोचिए, अगर हमारे शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भोपाल भी स्वच्छ निर्माण की राह पर चल पड़े तो निसंदेह प्रदूषण से जूझ रहे इन शहरों की हवा साफ होगी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय उद्योगों को भी फायदा होगा। युवा पीढ़ी को नई तकनीकों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को हरित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। निजी कंपनियों को अपना निवेश बढ़ाना होगा। युवाओं के लिए हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने होंगे। निर्माण स्थलों पर डस्ट कंट्रोल के उपाय अनिवार्य करने होंगे। तो दोस्तों, यही समय है भारत भी क्लीन कंस्ट्रक्शन की दिशा में कदम बढ़ाए। इससे न केवल हमारा पर्यावरण बचेगा बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। लास्ट में कमेंट्स करके बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या भारत ग्रीन कंस्ट्रक्शन में अग्रणी बन सकता है? अगर हां तो कैसे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।